नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कब कैसे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंटिस्ट इस संस्था के बारे में 10 महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो आपको जाननी चाहिए। सबसे पहले जानते हैं इस संस्था की स्थापना कैसे हुई। रॉयल सोसाइटी की स्थापना 1660 में लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। इस संस्था की स्थापना करने के पीछे की कहानी यह है कि 17वीं शताब्दी में लंदन में कई वैज्ञानिक और फिलोसोफर एक साथ मिलते थे और साइंस और टेक्नोलॉजी की विभिन्न विषयों पर चर्चा करते थे। इन बैठकों में शामिल लोगों में से एक थे रॉबर्ट हुक, जो एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट और फिलोसोफर थे। 1660 में रॉबर्ट हुक और उनके साथी वैज्ञानिकों ने एक औपचारिक संगठन बनाने का निर्णय लिया जिसका नाम था द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन फॉर इम्प्रूविंग नेचुरल नॉलेज। इस संस्था का उद्देश्य क्या है? रॉयल सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य साइंस और इंडस्ट्रियल के क्षेत्र में रिसर्च और नॉलेज को बढ़ावा देना है, जिससे मानवता की सेवा की जा सके। क्या होती है रॉयल सोसाइटी में फेलोशिप? रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप एक प्रतिष्ठित सम्मान है जो विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। इस संस्था के फेलो बनने वाले पहले भारतीय थे हरदेसर खिरसिजी वाडिया, जिन्हें एसी वाडिया के नाम से जाना जाता है, जिन्हें 27 मई 1841 को रॉयल सोसाइटी में फेलोशिप मिली। इस रॉयल सोसाइटी में कुछ प्रमुख भारतीय वैज्ञानिकों को फेलो के तौर पर चुना गया है। उनके नाम कुछ इस तरह है। डॉक्टर सीवी रमन 1924 में रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए। उन्हें वर्ष 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस सूची में अगला नाम है मेहनत साहा। 1927 में रॉयल सोसाइटी के फेलो के तौर पर चुने गए। उन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। इस सूची में अगला नाम है होमी जहांगीर बाबा। 1941 में रॉयल सोसाइटी के फेलो के तौर पर चुने गए, जो भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के पितामह के रूप में भी जाने जाते हैं। इस सूची में अगला नाम है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। 1944 में रॉयल सोसाइटी के फेलो के तौर पर चुने गए और 1983 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित किए गए। इस सूची में अगला नाम है विक्रम साराभाई। 1962 में रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम के पितामह के रूप में भी जाना जाता है। इस सूची में अगला नाम है होमी सेठना। 1965 में रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए, जिन्होंने भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस सूची में अगला नाम है जयंत विष्णु नार्लिकर। 1966 में रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए, जिन्होंने खगोल भौतिकी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस सूची में अगला नाम है एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें 1998 में रॉयल सोसाइटी के फेलो के तौर पर चुना गया, जो आगे चल के भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने। तो ये थी कुछ प्रमुख भारतीय वैज्ञानिकों की सूची जिन्हें रॉयल सोसाइटी में फेलो चुना गया। क्या होती है रॉयल सोसाइटी की सदस्यता? रॉयल सोसाइटी की सदस्यता विश्व भर के वैज्ञानिकों के लिए खुली है जो विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च और नॉलेज को बढ़ावा देने में रुचि रखते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रकाशन। रॉयल सोसाइटी विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च और नॉलेज को बढ़ावा देने के लिए कई गतिविधियों का आयोजन करती है, जिसमें वैज्ञानिक पत्रिकाओं और शोध पत्रों का प्रकाशन भी करती है। इस संस्था के पुरस्कार कौन से होते हैं? रॉयल सोसाइटी विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को कई मेडल और पुरस्कार से सम्मान करती है, जिनमें कुल्फी मेडल, रॉयल मेडल, डीवी मेडल शामिल है। इस रॉयल सोसाइटी की वैज्ञानिक घटनाएं और सम्मेलन। रॉयल सोसाइटी विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए कई वैज्ञानिक घटनाएं और सम्मेलन आयोजित करती है, जिनमें वार्षिक सम्मेलन, विशेष कार्यक्रम और वैज्ञानिक सेमिनार शामिल है। रॉयल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। रॉयल सोसाइटी वैज्ञानिक शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए कई गतिविधियों का आयोजन करती है, जिनमें छात्रों और शोधकर्ताओं के बीच प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है। रॉयल सोसाइटी की वैज्ञानिक नीति और सलाहकारी सेवाएं। रॉयल सोसाइटी साइंटिफिक पॉलिसी और एडवाइजरी प्रदान करती है, जिससे सरकार और उद्योग को विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में डिसीजन लेने में मदद मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हमने रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंटिस्ट के बारे में 10 महत्वपूर्ण बातें सीखी। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि आपके पास कोई प्रश्न या सुझाव है तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।